अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। तो जी लंच का टाइम था एंड समझ नहीं आ रही थी कि क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या करें, क्या नहीं। तो घर भी इतनी चीज़ें सबने डिसाइड किया कि लेट्स ईट पुलाव, मटन पुलाव, क्योंकि जी मटन भी पड़ा हुआ है एंड काफ़ी टाइम हो गया नहीं इंजॉय किया। और जी आज जो है चावल बनाते हैं, दाल चावल भी नहीं, मटन पुलाव। तो वो बस आप ही ने सामान रखा हुआ था ऊपर। ये इसकी रेसिपी नहीं है, ये मैंने ऐसे एक आध क्लिप दिखाया। अगर किसी को रेसिपी कंप्लीट मटन पुलाव की चाहिए तो कमेंट में कर सकता है, आई अपलोड दैट सून। उसके बाद जी मैं चावल को ज़रा देख रही थी कि कुछ इसमें निकल ना आए। तो एक आध बार मैंने ज़रा इसको अच्छे से पहले वो तो एक छांटा छांटी भी कर लिया। उसके बाद चेक कर रही थी कि कुछ और इसमें इर्द गिर्द से कोई चीज़ ना निकल आए। उसके बाद जी चावलों को दम पे रख दिया था, बड़ा अच्छा कलर आया था। ये पुलाव के अंदर मुझे ऐसी बुलेट चिलीज़ और जो तीखी वाली चिलीज़ होती हैं बहुत ही मज़े की लगती हैं। और इनका जो टेस्ट एक होता है ना चावलों के बीच में, कमाल होता है। एक ये और एक जो गला हुआ अनियन होता है, अनियन कह रही हूँ, गार्लिक होता है, वो पूरा आप रख दो ना दम के टाइम पे, बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता है। दाल के अंदर भी और इस तरह पुलाव के अंदर भी। उसके बाद जी सलाद और रायता था। सलाद और रायता मैंने, मेरी प्लेट में कोई बोटी शोटी नज़र नहीं आ रही। मैं बोटी शोटी इतनी खाती नहीं। एक आधी बोनलेस थी, वो नीचे करके थी, वैसे प्लेट के ऊपर उससे नहीं रखी। मैं वही देख रही थी कि बिल्कुल ही नहीं डाली, लेकिन वो एक आध डाली हुई थी, क्योंकि मोस्टली मैं खाती नहीं हूँ बोटी। तो वो कह रही थी सही चुई हुई भी है, गोश्त बड़ा अच्छा सा गल गया हुआ है, तो तुम एटलीस्ट खाओ। बड़े ज़बरदस्त पुलाव बना था जी। उसके बाद जी मुझे बैंक कह रही हूँ, इधर जाना था एटीएम। और एटीएम के साथ मुझे एक आध ग्रॉसरी भी करनी थी, स्टेशनरी भी जाना था। 3-4 काम इकट्ठे थे, क्योंकि वो बहन का सेशन स्टार्ट हो गया। तो उसने कोई जी अपनी किताबें शिताबें 2-3 चीज़ें और उसने अपनी लेनी थी, जो उसने लिस्ट बना के दी थी। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मैं ज़रा आजकल रूटीन मेरी ऐसी हुई है कि जल्दी उठ जाती हूँ और मॉर्निंग के टाइम। तो मैं ज़रा जल्दी उठ के चली गई थी। मुझे नहीं पता था कि स्टेशनरी भी उस टाइम पे खुली होती है कि बंद होती है। क्योंकि एक आध बार मैंने पहले हमें एक ही स्टेशनरी से सामान लेते हैं, तो उन्होंने कहा था कि 9 तक खुल जाती है। तो मैं जब 9 के करीब पहुंची, इवन 9:30 हो गए थे, तो वो स्टेशनरी बंद थी। मैं कह अल्लाह फिर आज से तेरा काम नहीं हो पाया, तो ये तुम ऑनलाइन ही डिलीवरी करवा लो। तो ये हुआ कि एक टास्क तो नहीं हुआ। फिर जी एटीएम का भी हमेशा हमारे एरिया में ये रोला होता है कि जब एंड ऑफ द मंथ जो है ना, ये बेचारा खाली हुआ होता है और ये कभी इसका ठीक नहीं होता। लेकिन आज गलती से ये है कि इसने भी बेचारे ने जवाब दे दिया और चल रहा था। एटलीस्ट जितनी मैंने स्पेसिफिक अमाउंट ऐड की थी वही शुक्र करके निकल आई, वरना इस एटीएम के भी बहुत रोने हैं। तो ये होता है कि हमेशा ही मुझे ख्वारी होती है, और मैंने भी ये ख्वारी करनी होती है। शायद मुझे भी अब शौक़ पड़ गया हुआ है। तो एक हमारे इर्द गिर्द ये भी है ना कि इतना कोई वो अगर एटीएम वगैरह में वो कार्ड शार्ड भी फंस जाए ना, तो वो बस उसका भी फिर रौला ही हो जाता है। तो खैर ये पैसे निकल आए थे और मुझे हो रहा था कि चलो जी ख्वारी नहीं हुई। पैसे निकले तो उसके बाद जी स्टेशनरी का सामान तो मिला नहीं। मैं कह रही थी कि पहले ये दूसरा ग्रोसरी का कर लेती हूँ, शायद उतने टाइम तक वो स्टेशनरी शॉप खुल जाए। वो भी नहीं खुली। फिर मैंने कहा यार चलो बस यही करते हैं। तो ये मैं एक ले रही थी फ़ेस वॉश। वैसे फ़ेस वॉश ये और डिफरेंट हम गार्नियर का यूज़ करते हैं। हिमालय का छोटी बहन का ज़रा फेवरेट है, तो वो हमेशा उसने अपना अलग से इस ब्रांड का यूज़ करना होता है। आई डोंट नो, उसको एक्नी शायद इश्यूज़ हैं, तो वो इसलिए करके उसको बस ये अच्छा लगता है। उसके बाद ये कोक भी मैंने उठा ली। एंड मिल्की ब्रेड मुझे बहुत अच्छी लगती है, ब्रेड भी चाहिए थी। बड़ी वाली हम लेते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि नाश्ता हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट मूड हो रहा होता है। बड़ी ले लो तो वो फिर वेस्ट जाती है, तो मिल्की ब्रेड छोटी सी ले लेते हैं। वो ये है कि वेस्ट भी नहीं होती और 2-3 दिन की इसकी डेट भी होती है, तो वो भी चल लेती है। उसके बाद ऑल पर उठाना था। ऑल पर उठाना था, 2-3 चीज़ें और उठानी थी। तो वो उठाकर जो है बस शैम्पू भी लेना था, शैम्पू भी ख़त्म हुआ था। शैम्पू इनका सनसिल्क का मुझे डिफरेंट ब्लैक और ये जो भी कलर है, हम लोग सिर्फ ये मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ब्राउन वाला। मुझे इसकी पर्सनली खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, इसकी खुशबू बड़ी डिफरेंट सी है और एक बड़ी अच्छी सी आती है, जिस करके हम लोग लाइक ये वाला यूज़ करते हैं। उसके बाद जी मैं क्या चिप्स विप्स की बारी आ गई, तो मैंने मसाला उठा दिया। वैसे मैं चीटोज़ उठाने को दिल कर रहा था कि चीटोज़ लेके जाती हूँ, चीटोज़ खाती हूँ, लेकिन इधर पूरे रैग में इन्होंने पता नहीं कौन कौन से रखे हुए थे। चीटोज़ मुझे स्पाइसी वाले अच्छे लगते हैं, ये चीज़ वाले और दूसरे कोई ख़ास मुझे पसंद नहीं आते। फिर मैंने कहा मैं भी अपने लिए जो है ना एक मसाला लेज़ ही उठा लेती हूँ। हाँ, मसाले के फिर मैंने 2 उठा लिए। और जी फिर हमें चाहिए था डाल्डा, क्योंकि डाल्डा ऑयल तो पड़ा हुआ था, डाल्डा घी ख़त्म हुआ था हमारा। वैसे देसी घी भी गांव से आता है, लेकिन वो रोटी चोपड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक अगर रोटी हो तो उसके ऊपर लगा खाते हैं। पराठे के लिए हम ये वाला डाल्डा का यूज़ कर लेते हैं। ऑयल
घी भी उठा लिया था, डालडा का ही हम यूज़ करते हैं। घी उठाने के बाद जी मैंने जो है थोड़ा सा बिस्किट, वैसे बिस्किट की कोई शौकीन नहीं हूँ, सॉफ्ट वाले केक का भी चाय के साथ खाने का मूड होता है हम सब घर वालों का, तो कोई सॉफ्ट से केक उठा लेते हैं। वो यहाँ मुझे कोई इसके नज़र आए थे बेक वालों के, वो पता नहीं कौन से ब्रेड एंड बेक, पता नहीं बेक टाइम था क्या नाम था उसके, जो है मैंने 3-4 उठा लिए थे। और जी मैं यहाँ कर रही हूँ व्लॉग को एंड। ये मिनी सॉर्ट ऑफ व्लॉग था। आज कोई तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कोई प्रॉपर उस तरह से व्लॉगिंग नहीं हुई। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।